हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ड्राइंग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की स्टडी, जिसका ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पीछे हमने अपने 21 लेक्चर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने आरसीसी स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के लेक्चर्स को लिया है। तो आज का ये स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो चैप्टर नंबर 2 है, ये है कॉलम एंड कॉलम बेसिस। इसमें हम कॉलम को पढ़ेंगे एंड कॉलम बेसिस को पढ़ेंगे। तो जो हमारे कॉलम होते हैं इनको हम समझेंगे अलग अलग कि कॉलम का कॉलम के साथ कनेक्शन। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक स्टील के कॉलम को दूसरे स्टील के कॉलम के साथ जब जॉइंट लगाते हैं तो किस प्रकार लगाते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। और ये जो हमारा कॉलम बेसिस है, इसमें हम एक स्टील का जो कॉलम होता है उसको फाउंडेशन मतलब फुटिंग के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इसमें हम इसको सीखने वाले हैं और इसकी ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कॉलम के क्वेश्चन को करेंगे, 2 क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कॉलम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक स्टील के कॉलम का दूसरे स्टील के कॉलम से किस प्रकार कनेक्शन करते हैं, किस प्रकार इनका जॉइंट लगाते हैं, इसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ड्राइंग। अब आप सोचिए, जब हम कॉलम का एक स्टील का कोई कॉलम है, कॉलम का कॉलम के साथ कनेक्शन करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। या तो दोनों के दोनों कॉलम जिनको हमें कनेक्शन करना है, आपस में कनेक्ट करना है, या तो वो सेम साइज़ के होंगे, सेम साइज़ के हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम उनको कहेंगे इक्वल कॉलम होंगे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा नीचे वाला कॉलम है, ये जैसे ये नीचे वाला कॉलम है, इसके ऊपर जो है इससे कम साइज़ का कॉलम हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि नीचे वाला बड़े साइज़ का कॉलम हो, ऊपर वाला कम साइज़ का कॉलम हो। तो 2 कंडीशन हमारे पास इसमें बनती है। जब हम कॉलम का कनेक्शन करेंगे तो 2 कंडीशन बनती है। एक इक्वल कॉलम वाली, जब हमारे पास दोनों जो कॉलम हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना है वो समान साइज़ के हों, इक्वल कॉलम हो। और जो दूसरी कंडीशन है ये हो सकती है कि जो हमारा नीचे का कॉलम हो वो बड़े साइज़ का हो और जो हम ऊपर उसके कॉलम कनेक्ट करेंगे वो उसका साइज़ छोटा हो। 2 कंडीशन हो सकती है। तो हम इन दोनों कंडीशन पर ही एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इक्वल कॉलम का क्वेश्चन। जब हमारे दोनों जो कॉलम हैं समान मोटाई के, मतलब इनकी जो समान साइज़ हैं समान साइज़ के होंगे, आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे। और अगले लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो अनइक्वल कॉलम का होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ द फ्रंट एंड साइज एलिवेशन, सॉरी ये साइज नहीं होगा, साइड होगा, साइड एलिवेशन ऑफ एन इक्वल कॉलम। जो हमें कहा है ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन, यानी हमें फ्रंट व्यू बनाना है एंड साइड एलिवेशन, इसका जो साइड से जो हमें देखने पर दृश्य प्राप्त होगा उसका ड्राइंग बनानी है। ऑफ एन इक्वल कॉलम, इक्वल कॉलम की। इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट, जो हमारा स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट होता है इसको हम बताएंगे कि क्या होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कुछ हमें डाटा दिया है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन को रीड किया इसमें हमें कहा है कि फ्रंट एंड साइड एलिवेशन हमें इसका बनाना है। और किसका बनाना है? इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट का। इक्वल कॉलम है हमारे पास और जो हमारा कॉलम का साइज है हमें डिटेल दी है। जो कॉलम का जो साइज दिया है ISHB 350 ग्रेड का हमने यूज़ किया है। तो दोनों कॉलम इक्वल हैं तो एक कॉलम की हमें डिटेल दी है, दोनों में काम करेगी। तो ISHB 350 इसका जो ग्रेड है इस ग्रेड का यूज़ किया है। एंड इसका जो पर मीटर लंबाई का जो वजन है 710.2 न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो काम आने वाला है ये है 350 mm। जो हमारा ISHB 350 mm है, जो 350 है ये है इस कॉलम की हाइट h, जो फ्लैंज से फ्लैंज तक की डिस्टेंस होती है। इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो हमारा पिछला लेक्चर कॉलम बीम कनेक्शन का था, उसको ज़रूर देख लें। आज का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर देख लिया है उसके आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। इसके बाद हमें दिया है कवर प्लेट्स की। कवर प्लेट की डिटेल जो दी है, जो हमारी कवर प्लेट होती है
कवर प्लेट की डिटेल दी है हमारी 400 mm बाई 250 mm बाई 15 mm। यानी इसका क्या मतलब है कवर प्लेट का। तो जब हम एक कॉलम का, जैसे ये हमारा एक कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम के साथ जब हम कनेक्शन करेंगे तो इसके साथ हमें साइड में कवर प्लेट लगानी होगी। अब कवर प्लेट हमें कैसी होती है देखने में, तो कवर प्लेट कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ये हमारी एक एंगल का ही टुकड़ा होता है कटा हुआ, इस प्रकार से। तो जो हमें इसका ये साइज़ दिया है ये है हमारा 400 mm, ये जो साइज़ है ये है हमारा 250 mm, और जो इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है इसकी ये है 15 mm। इस प्रकार से होती है कवर प्लेट। इसको यहाँ से उठाना है और इसके साइड में लगा देना है रिवेट की सहायता से। इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। तो इसके बाद हमें दिया है डायामीटर ऑफ रिवेट्स, जो हम रिवेट लगाएंगे इसका जो डायामीटर दिया है ये है 20 mm। तो अब हमें जब हम कॉलम का क्वेश्चन कर रहे थे, कॉलम बीम कनेक्शन का, तो जब हमें कॉलम की डिटेल दी थी, तो हमें इसमें जब हम कॉलम का क्वेश्चन करेंगे तो अब आप सोचिए कि हमें इसमें क्या क्या डिटेल की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में जो डाटा दे के रखेंगे ये डाटा कंप्लीट नहीं होगा, हमें अब स्टील टेबल का यूज़ करना होगा। तो अब सोचिए कि जब हमें केवल इसकी एच दी है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 350 दी है। अब हमें इसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी चाहिए। जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो थिकनेस ऑफ वेब भी चाहिए। इसके बाद हमें जो हमारी जो फ्लैंज की बी है, चौड़ाई है जो फ्लैंज की, जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो ऐसे इसकी फ्लैंज की चौड़ाई हमें दिखेगी। जो हमारी फ्लैंज की चौड़ाई होती है बी, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें चाहिए होगी। तो हमें और 3 डिटेल्स की आवश्यकता है, तो इसके लिए हम स्टील टेबल का यूज़ करेंगे। स्टील टेबल जो हमारी है IS 800, जो हमारा IS कोड है स्टील का, उसमें जो हमारी टेबल नंबर 46 है, टेबल नंबर 46, उसमें हमारी ये जो कॉलम बीम कनेक्शन की जो हमारी डिटेल है उसको शो किया गया है। तो अभी के लिए हम आपको स्टील टेबल से जो वैल्यू है इसको स्लाइड पर शो कर देते हैं स्टील टेबल की, यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेड है इसको देखना है कि ISHB 350 ग्रेड का हमने जो हमारा कॉलम है इस ग्रेड का यूज किया है। तो अब हमें इसमें जो हमारी टेबल में पहली लाइन है इसमें ग्रेड को शो किया गया है, ISHB 350 को हमें देखना है। अब ISHB 350 जब हमें मिल जाता है तो हमें देखना है इसका यूनिट वेट, क्योंकि जो हमारा ISHB 350 है हो सकता है एक और सेम ग्रेड का हो, लेकिन उसके यूनिट वेट में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो जो इस यूनिट वेट से रिलेटेड हो उस ग्रेड का हमें वैल्यू का यूज करना है। अब जैसे ही हमें ISHB 350 ग्रेड की जो टेबल है टेबल में मिल जाता है तो हमें देखना है उससे वैल्यू को उठा लेना है। उससे हमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF की वैल्यू को लेना है, थिकनेस ऑफ वेब TW की वैल्यू को लेना है, और विड्थ ऑफ फ्लैंज। केवल 3 वैल्यू हमें चाहिएगी टेबल से। इसके बाद हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टील टेबल से वैल्यू को लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसमें स्टील टेबल से वैल्यू को लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल जो हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, इसकी फ्लैंज की जो मोटाई है यह है 11.6 mm। थिकनेस ऑफ वेब की जो मोटाई है यह है 10.1 mm। इसके बाद है विड्थ ऑफ फ्लैंज, जो हमारी फ्लैंज की चौड़ाई है यह है 250 mm। तो इसमें हम आपको जो हमारी स्टील टेबल है इसका हमने यूज़ किया है, यूज स्टील टेबल नंबर 46, जो हमारा IS 800 कोड है, जो हमारा स्टील का कोड है, हमने इसका यूज़ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा स्केल। तो लेट स्केल, जो हमारा स्केल है, स्केल हम मान लेते हैं 1:10 का, क्योंकि जो हमारी डायमेंशन है ये 350 mm इसमें मैक्सिमम है, 400 mm। तो जो हमारा जो स्केल है 1:10 का सही रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर लाइन को ड्रॉ करना होगा। इसका हम सबसे पहले जो फ्रंट एलिवेशन है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या है, जो हमें कॉलम दिया है ISHB 350, इसकी जो फ्लैंज से फ्लैंज तक की जो हाइट दी है H, ये है हमारी 350 mm। तो 350 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 35 mm। तो इसमें हमें जो 35 mm हमारी डिस्टेंस आई है, इसको हमें 35 mm इस सेंटर लाइन से आधा इधर लेंगे और आधा इधर एक पॉइंट लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ।
पॉइंट लगाने के बाद इसमें हमने 35 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसमें हमने 17.5 mm इधर लाइन को चला और 17.5 mm इधर लाइन को लिया है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसको ऊपर उठा देंगे और यहाँ से इसको नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें सबसे पहले ये लाइन को ड्रॉ किया था। अब इसके बाद हमने इसको अपनी मर्ज़ी से जितनी हमारे पास जगह हो इतनी इसकी हाइट को बना देंगे। एक कॉलम हमारे पास इस लाइन से नीचे नीचे वाला है और एक कॉलम हमारे पास ऊपर वाला है। तो जो नीचे वाला कॉलम है इसको हम लोअर कॉलम बोलेंगे और जो ऊपर वाला कॉलम है इसको हमारा अपर कॉलम हो जाएगा। तो इसकी हम लेंथ अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से इसको कटिंग लाइन दिखा देंगे इसमें। तो चलिए मैं इसमें कटिंग लाइन शो कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ पर भी इस प्रकार से दिखा देते हैं जैसे मैंने इसमें कटिंग लाइन शो किया है। अब जब हम इस कॉलम को हम इसको फ्लैंज की साइड से देखते हुए नहीं बना रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं इसकी वेव की साइड से देखते हुए। जैसे हमने कॉलम बीम कनेक्शन का जब हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, तो हमने उस कॉलम को वर्टिकली जो हमारे कॉलम बनाया था उसको ऐसी स्थिति में लगाया था कि उसकी जो फ्लैंज है, दोनों फ्लैंज की मोटाई हमें दिख रही थी। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज इसमें हम बनाएंगे। तो हमारी जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है ये हमारी 11.6 mm है। तो चलिए 11.6 mm को कन्वर्ट करते हैं स्केल में। तो यह आ जाता है हमारा 1.16 mm। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से 1.16 mm, 1.5 mm ले लीजिएगा, 1.5 mm यहाँ से इधर एक पॉइंट लगाना है और ऐसे ही हमें इधर से अंदर की साइड 1.5 mm अंदर की साइड एक पॉइंट लगा लेना है और इन पॉइंट से हमें दो लाइन को ड्रॉ करना है। इन दोनों लाइन के, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन के पैरेलल इसके अंदर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं इसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज बना देता हूँ। इस प्रकार से हमें इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज की मोटाई दिखने वाली है। तो इस प्रकार से जैसे हमने इस कॉलम को, एक हमारा लोअर कॉलम है एक हमारा अपर कॉलम है, तो इस लोअर कॉलम को अपर कॉलम से रख तो दिया है एक दूसरे के से सटाकर, ये इसका जॉइंट है। तो अब हमें इसके कनेक्शन को दिखाना है कि ये रुकेंगे कैसे आपस में। अभी तक तो हमने इसको आपस में एक दूसरे के पास सटा कर रखा है, एक दूसरे के पास वर्टिकली रखा है। तो अब इसको रोकने के लिए हम इसमें लगाते हैं साइड में जो इसकी फ्लैंज की जो चौड़ाई होती है, फ्लैंज की चौड़ाई, उस पर हम इसमें कवर प्लेट को लगाते हैं और कवर प्लेट को लगाने के लिए रिवेट का यूज करते हैं। तो चलिए एक कवर प्लेट हम इधर लगाएंगे और एक कवर प्लेट हम इधर लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। अब जो हमारा कवर प्लेट का जो साइज़ दिया है हमें 400 mm बाई 250 mm बाई 15 mm का, तो जब हम इसमें कवर प्लेट को वर्टिकली लगाएंगे तो हमारी जो ये वाली डिस्टेंस होगी कवर प्लेट की 400 mm लेंगे। तो यहाँ से हमें 400 mm को स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 40 mm आ जाता है। तो यहाँ से हमें 20 mm ऊपर जाना है, एक पॉइंट लगाना है और इस लाइन से 20 mm नीचे आना है, एक पॉइंट लगा लेना है। अब पॉइंट लगाने के बाद हमें इसमें जो कवर प्लेट की हमारी मोटाई है, थिकनेस दिखेगी कवर प्लेट की। तो कवर प्लेट की जो हमारी थिकनेस है ये हमारी 15 mm है। जब हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाती है 1.5 mm। तो हमें इन पॉइंट से जो हमने पॉइंट लगाए हैं 1.5 mm इसकी मोटाई को दिखाना है। तो चलिए मैं नीचे वाला जो पॉइंट लगाया था मैंने, इससे 1.5 mm इधर आएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही सेम ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, इस प्रकार से। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। ये हमारी कवर प्लेट लग चुकी है। अब हमने कवर प्लेट को रख तो दिया है, अब हमें इसमें कवर प्लेट को रिवेट, इसका जो फ्लेंज है कवर प्लेट को फ्लेंज से रिवेटिंग से जोड़ना होगा। अब रिवेट को लगाने के लिए हमें करना क्या है, ये जो हमारी लाइन है इसका जो सेंटर है यहाँ से ऊपर 40 mm ऊपर एक रिवेट को लगाना है। जब हम 40 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 4 mm आ जाता है, 4 mm। तो यहाँ से ऊपर पहले हमें 4 mm पर एक रिवेट को लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। ये हमने इसमें 4 mm, यहाँ से 4 mm ऊपर गए और एक रिवेट को लगा दिया। अब इस रिवेट से हमें 60 mm ऊपर जाना है, मतलब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 mm। तो यहाँ से 6 mm ऊपर जाएंगे, इस रिवेट से 6 mm ऊपर एक दूसरी रिवेट लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें एक और रिवेट लगाना है। जो हमारा अगला रिवेट होगा ये भी हमारा 60 mm का होगा, 60 mm डिस्टेंस का। अब यहाँ से हमें 6 mm पर वापस एक पॉइंट लेना है फिर से ऊपर की साइड और एक और रिवेट को लगा देना है इस प्रकार से। अब जो हमारा ये ऊपर की साइड जो एंड डिस्टेंस जो हमारी बची है ये हमारी 40 mm बच जाती है। तो चलिए नीचे की साइड अब हम रिवेटिंग को लगाते हैं। तो जब हम नीचे की साइड रिवेट को लगाएंगे
तो सेम वही यहाँ से इस सेंटर लाइन से 40 mm नीचे आएंगे, यानी 4 mm पर एक रिवेट लगाएंगे, फिर 6 mm पर एक रिवेट लगाएंगे, फिर 6 mm पर एक रिवेट लगाएंगे। तो चलिए मैं नीचे लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें रिवेटिंग को दिखाना है। अब यह जो हमने रिवेट लगाई है इसकी डायमेंशन को इधर साइड में शो कर देते हैं। चलिए मैं इसकी डायमेंशन को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इसमें रिवेटिंग की जो डिटेल्स है उनको दिखा दिया है। ये जो हमारी यहाँ से हमने सेंटर से ऊपर ली थी 40 mm, इससे नीचे ली थी 40 mm। इसके बाद हमारी ये जो हमारी 40 mm है कुल मिलाकर 80 mm हो जाती है, यानी रिवेट से रिवेट तक की जो डिस्टेंस है हमारी ये 80 mm हो जाएगी। इससे ऊपर हमने चले 60 mm, फिर 60 mm, फिर 40 mm, ऐसे हमने नीचे किया। 80 से जो हमारा पहली रिवेट हमने 40 mm पर लगाई थी, इसके बाद हमारी 60 mm, फिर 60 mm, फिर 40 mm, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली कवर प्लेट आपकी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमें लगानी है। अब सेम यही कवर प्लेट इधर हमने इस सिरे पर लगानी है। तो चलिए मैं इस सिरे पर कवर प्लेट को लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इसमें दूसरी कवर प्लेट को लगा दिया है। तो अब ये जो हमारा इसका जो फ्रंट एलिवेशन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें 2 कॉलम का आपस में कनेक्शन ही दिखाना था। जो इसका फ्रंट एलिवेशन है ये पूरा हो चुका है। चलिए मैं इसमें जो हमारी डिटेल्स है उनको शो कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा ये है अपर कॉलम, ऊपर वाला इस सेंटर लाइन से ऊपर वाला जो है अपर कॉलम ISHP 350 ग्रेड का यूज किया है। @ 710.2 न्यूटन पर मीटर इसका वजन है। इसके बाद जो हमारी ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ये हमारी 11.6 mm। इसके बाद जो हमारा ये सेंटर लाइन है जहाँ इसका आपस में दोनों का कनेक्शन है इसको बोलते हैं मशीन्ड फेस, इसको बोलते हैं मशीन फेस। इसके बाद जो हमने इसमें कवर प्लेट लगाई है इसकी डिटेल हमने दिखाई है। कवर प्लेट 15 mm थिक, 15 mm मोटाई की कवर प्लेट लगाई गई है। अब इसकी जो कवर प्लेट की जो हाइट है ये हमारी 400 mm है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो एच है ये है हमारी 350 mm। हाइट जो होती है हमारी फ्लैंज से फ्लैंज तक की डिस्टेंस होती है, बाहरी कोने से बाहरी कोने तक की डिस्टेंस 350 mm। तो ये था हमारा इसका फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन हमारा बन चुका है। अब हम बनाते हैं इसका साइड एलिवेशन। तो साइड एलिवेशन के लिए हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले इस जो हमारा यहाँ पर जोड़ है इसके प्रोजेक्शन लेने हैं और इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। इसके बाद हमें कॉलम के प्रोजेक्शन लेने हैं, नीचे वाले कॉलम के प्रोजेक्शन लेने हैं और इधर इन प्रोजेक्शन से इधर बी चौड़ाई की जो हमारा फ्लेंज है उसको बनाना है। एक पट्टी बनेगी हमारी बी चौड़ाई की, जो हमारी विड्थ ऑफ फ्लेंज है। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो विड्थ ऑफ फ्लेंज दिखेगी हमें। तो चलिए यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन लेते हैं और इस पर एक इसकी जो फ्लेंज की चौड़ाई है उस चौड़ाई की 2 लाइनें खींच देते हैं। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें करना क्या है, हमने 3 प्रोजेक्शन लिए हैं, एक और एक सेंटर लाइन का और एक नीचे बेस का। अब हमें करना क्या है, इस पर एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले सेंटर लाइन को खींचने के बाद हमें जो हमारी इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है, जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है 250 mm। अब 250 mm का जब हम स्केल में चेंज करेंगे तो यह जाएगा 2.5 mm, सॉरी 25 mm। तो यहाँ से हमें 25 mm का हाफ इधर लेना है और 25 mm का हाफ इधर लेना है और 2 लाइन को ड्रॉ कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। इस प्रकार से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमें पट्टी दिख रही है ये हमारी साइड से जब हम इसको देखते हैं तो इस कॉलम की फ्लेंज की चौड़ाई है, ये हमने इसमें दिखा दिया है। अब हमें इसका जो साइड एलिवेशन है उसको दिखाने की आवश्यकता कहाँ है। तो जब हमने इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया इसमें हमने इसको देखा कि इसमें हमने रिवेटिंग को किस प्रकार से लगाया है, कितनी कवर प्लेट लगाई है और इसका जो आपस में जॉइंट है इसके सेक्शन इक्वल हैं या नहीं, इसमें हमने यहाँ पर ये जाना। जब हम इसका साइड एलिवेशन बनाते हैं तो इसमें हम जानेंगे जो ये हमने कवर प्लेट लगाई है ये इसमें किस प्रकार से लगाई गई है, कितनी इसकी चौड़ाई है साइड से, और इसमें जो रिवेटिंग की गई है किस तरह की रिवेटिंग की गई है, डायमंड रिवेटिंग है या चेन रिवेटिंग है। तो इसमें हमें ऐसे देखना है साइड एलिवेशन में। तो चलिए जब हमने इसमें इसकी चौड़ाई की पट्टी को बना दिया है अब हम इसमें कवर प्लेट के प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जो हमारी ये हाइट है इसमें हम ब्रेक लाइन को शो कर देंगे। तो इसमें ब्रेक लाइन शो करने के बाद हमें करना क्या है, कवर प्लेट के प्रोजेक्शन को ले लेना है। चलिए मैं कवर प्लेट के प्रोजेक्शन को ले लेता हूँ। अब प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें देखना है कि जो हमारी कवर प्लेट की जो चौड़ाई है ये भी 250 mm है और फ्लेंज की चौड़ाई भी 250 mm है। तो जो हमारी कवर प्लेट है ये पूरी लंबाई पर जो हमारी चौड़ाई है पूरी चौड़ाई पर आ जाएगी। इस प्रकार से इसको पूरी लाइन को डार्क कर देंगे। सेम ऐसे ही नीचे भी
इस प्रकार से ये हमारी कवर प्लेट लग जाती है। अब कवर प्लेट में रिवेट को लगाने के लिए हमें रिवेट के प्रोजेक्शन को लेना है। तो चलिए प्रत्येक रिवेट के प्रोजेक्शन को इधर ले लेते हैं। इस प्रकार से रिवेट के प्रोजेक्शन को ले लेंगे। अब ये जो हमारी सेंटर लाइन है, जो हमने सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन लिया है, इसमें हमने जोड़ को, जो हमारा ये जॉइंट है इसका, जब हम इसको इधर से देखेंगे तो इसका जो जॉइंट है कवर प्लेट के पीछे छिप जाएगा। तो ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है ये हमारी डॉटेड लाइन शो होगी। तो चलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं इस प्रकार से। अब हमें इसमें रिवेट को लगाना है। तो रिवेट के लिए जो सेंटर लाइन है इससे इधर का हाफ लेना है और रिवेट को लगा देना है। इससे इधर का हाफ लेना है, सेंटर लाइन से इधर का हाफ, और रिवेट को लगा देना है। तो चलिए इस प्रकार से हम रिवेट को लगा देते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें रिवेट को लगाना है। तो अब हम बात करते हैं इसमें थिकनेस ऑफ वेव की। तो जब हम इसको, ये हमारी वेव है जो हमें दिख रही है काली पोर्शन में, तो जब हम इसको साइड से देखते हैं तो हमारी वेव, इसकी जो फ्लैंज की चौड़ाई है इसके पीछे छिप जाएगी। तो जो हमारी थिकनेस ऑफ वेव है इसको हम सेंटर लाइन पर, जो थिकनेस ऑफ वेव है सेंटर लाइन, तो जो हमारी थिकनेस ऑफ वेव है ये है हमारी 10.1 mm। तो 10.1 mm स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है 1 mm। तो 1 mm का हाफ इस सेंटर लाइन से इधर लेना है और हाफ mm इस सेंटर लाइन से इधर लेना है, यानी कुल मिलाकर 1 mm मोटाई की एक पट्टी हमें दिखाई देगी थिकनेस ऑफ वेव की। तो चलिए थिकनेस ऑफ वेव को मैं बना देता हूँ। और थिकनेस ऑफ वेव इस फ्लेंज की चौड़ाई, जो हमारी फ्लेंज है इसके पीछे छिपी होने के कारण डॉटेड लाइन से शो होगी। तो चलिए मैं थिकनेस ऑफ वेव बना देता हूँ। तो ये इस प्रकार से हमें डॉटेड लाइन वेव, थिकनेस ऑफ वेव की दिखने वाली है। तो चलिए ये जो हमारा का साइड एलिवेशन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी जो डिटेल्स है उनको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है थिकनेस ऑफ वेव 10.1 mm एंड इसकी जो चौड़ाई है फ्लेंज की, थिकनेस ऑफ, नहीं सॉरी, विड्थ ऑफ फ्लेंज ये है हमारी 250 mm। अब हम इसमें ये भी दिखा देते हैं कि इसकी गेज डिस्टेंस कितनी है, यानी रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी गेज डिस्टेंस होती है। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये हमारी 140 mm आती है। तो ये हमने इसकी जो गेज डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पर शो कर दिया है, G बराबर 140 mm। तो ये हमारा साइड एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन की जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो हमने हमारी जो स्टील टेबल है उसकी PDF भी मैं आज के इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूँगा। उसमें आप टेलीग्राम पर जाकर उस PDF को देख लीजिएगा स्टील टेबल की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। तो यदि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।